Hallelujah. Before I will begin, ये प्रोजेक्ट जो संभाल रहा है, I request you to kindly keep it this way. ऐसे ही रखिए, इसमें वो वीडियो और वो एनिमेशन मत चलाइए ना, it will be distracting. So just for a few minutes, I won't take much time. It's already 12 now. It's now second. We try to get the word of God. Praise the Lord. Hallelujah. आप लोग सचमुच में कितना लोग परमेश्वर का वचन को सुनने मन है, और कोई है जो सुनने का मन नहीं है, ऐसा तो नहीं होता होगा। जो सुनने का मन नहीं है वो लोग नहीं आ पाया होगा, देख लिया अभी वचन को क्या सुनना है, राइट? फाउंडेशन डे, when we say फाउंडेशन डे, you know, wonderful word. हम लोग जब भी एक अपना सेलिब्रेट करता है, हम इतना साल मना रहे हैं, उसको हमने से एक टर्म यूज करते हैं, ऑपरेशन द वर्ड फाउंडेशन डे। सच ए वंडरफुल वर्ड, राइट? फाउंडेशन। कोई भी बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले फाउंडेशन ही होना चाहिए। परमेश्वर का वचन में आज जेरेमिया चैप्टर 17 वर्स 8 में, जेरेमिया चैप्टर 17 वर्स 8 जो लिया है, वो एक्चुअली में एक पोएम रिटन इन साम्स नंबर 1 में लिखा हुआ पोएम। एंड साम नंबर 1 को कोट करके ऑलमोस्ट थोड़ा सा चेंजेस करके वहां पर नया तरीके से लिखा है। एंड साम नंबर 1 में एक बात किया है, वहां पर ये वर्ड लिखा है, परमेश्वर को लोग जो जानने वाला वो लोग ब्लेस्ड हैं, और जो कौन लोग ब्लेस्ड हैं, जो परमेश्वर का वचन को डे एंड नाइट मेडिटेट करता है। प्रेज द लॉर्ड। Yesterday it was such a wonderful time. रात को हम लोग इतना थक के आ गया है, शाम को सफर करके 9 बजे सफर किया है हमने, शाम का 4:30 बजे पहुंचने के बाद कुछ आधा घंटा रेस्ट के सीधा अभी ज्वाइन किए तो सीधा डांसेस। हम सोचा था नहीं देखिए करके आपको थक गया, लेकिन when I stayed here just to see आप लोग किस प्रकार से करता है, and I was glued, हम यहाँ पर चिपक गए, हिल नहीं पा रहा था। Praise the Lord. The way they performed, it was such a wonderful, so many wonderful dancers are here. एक से बढ़कर एक हो गया तो इससे ज़्यादा कौन अच्छा होगा, सोचने से फिर दूसरा आता है और उससे ज़्यादा बेहतर होता है। एक गाना गाने और अच्छा गाने, आप इससे ज़्यादा और अच्छा गाना कौन गा सकेगा? Then another comes and they are much better again, right? So one after another, such a wonderful performance. And I was hoping कि कल रात को जितना लोग हैं उससे भी डबल लोग परमेश्वर के वचन को सुनने आएगा। I'm very disappointed in one sense, right? But it's okay. हम एक चर्च में जहाँ पर मिनिस्ट्री करता था, जब मेरा फर्स्ट ट्रांसफर मिनिस्ट्री में था, वो एक चर्च का नाम है CRC नेहा भाई। अब CRC का फर्स्ट चर्च, उसमें हमको पास्टर मिनिस्ट्री था, तो वहाँ पर आप नेहा भाई चर्च में पास्टर करते समय में इसीलिए हमको फर्क नहीं पड़ता आदमी ज़्यादा हो या कम हो, क्योंकि जो वहाँ पर मिनिस्ट्री शुरू किया वहाँ पर जस्ट 15 घर था, और 15 घर में से बिलीवर था 15 आदमी से बात है। Right? That's how I did my ministry. छोटा सा गांव में, so for me, 1000 आदमी के बीच में प्रचार करने के लोग या 2 आदमी का हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। It is the word of God. जिसको परमेश्वर बताना चाहता है, जिसको परमेश्वर बात कहना चाहता है, जिसको बोलना चाहता है, जिसको परमेश्वर आज परमेश्वर के वचन के थ्रू एनकरेज करना चाहता है, और जो भी परमेश्वर के वचन को सुनना चाहता है, they are already here. Praise the Lord. आप लोग सब यहीं पर हैं। आइए प्रभु को धन्यवाद धन्यवाद करके हम लोग सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। चलिए, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रहकारी प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपकी प्रेम, आपकी अनुग्रह। प्रभु जब आपके वचन से हम यहाँ पर, जब मैं आपके वचन से कुछ बोलूंगा प्रभु, हम सबको आशीष करेंगे उस वचन के। प्रभु हम सब लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, हम सबको भी आशीष करें ताकि आपके वचन को सुनकर अपने जीवन में परिवर्तन ला सके, एनकरेजमेंट पा सके। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन को, ये वचन को इस समय यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम जब भी हमको कहीं चर्च में जाने से आदमी तो नहीं प्लेसेस अलग डिस्ट्रिक्ट में जाता है, चर्च में जाता है, हम ये आप लोगों को एड्रेस नहीं कर रहा, समय बचाने के लिए होता है, हम डायरेक्टली वचन नहीं जाएंगे। जहाँ पर भी जाता है, sometimes we are very much honored, हम लोग को बहुत ऑनर करता है प्रभु का दास को, प्रभु का दास। लेकिन always I remind myself की कहानी लेकर अपना आपको याद दिलाने की कोशिश करते रहता है, who am I? हम कौन है? एक प्रभु का दास कौन है? Who am I? Right? जब जीसस क्राइस्ट जेरूसलम में एंट्री करवा दो, बाहर में मिनिस्ट्री करवाता, करने के बाद में जेरूसलम में जब एंट्री करता, we
पाम संडे सेलिब्रेट कर लिया राइट। जेरूसलम में जब एंट्री करता डिसाइपल को बोला है जाओ एक गधा को लेकर आओ से, और गधा को लेकर आओ, जो गधा जिसको कोई भी यूज नहीं किया उसको ऊपर में हम बैठकर जेरूसलम में एंट्री करेंगे। फिर एकदम से एक घोड़ा लेकर आओ, बड़ा घोड़ा, महंगा घोड़ा लेकर आओ, ये बोला एक गधा लेकर आओ, और वो गधा पर हम सवार होकर जेरूसलम में एंट्री करेंगे। और जब वो गधा पर सवार होकर एंट्री कर रहा था, इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंड। अब लोग कपड़ा बिछाया, फूल बिछाया है, गाना गाना शुरू हो गया, होसाना 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 गाना गाना शुरू हो गया। एंड आई ऑलवेज इमेजिन, हम ये इमेजिन करता है वो पक्का गधा सोचा होगा अरे लाइफ में हम क्या कर दिया तो सब मेरे लिए गाना गा रहा है, प्रेज द लॉर्ड। हम क्या इतना अच्छा महान काम कर दिया कि मेरे लिए होसाना गाना गा रहा है, हम क्या इतना महान काम कर दिया कि मेरे लिए कपड़ा बिछा रहा है चलने के लिए, हमको ऐसे मामूली रास्ता में चलने भी नहीं दे रहा है, पत्ता बिछा दे रहा है मेरे लिए। और वो गधा को ये मालूम नहीं है कि वो कपड़ा, वो गाना, वो पत्ता जो है उसके लिए नहीं बिछा रहा, परमेश्वर के लिए बिछा रहा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के लिए बिछा रहा। जब तक परमेश्वर गधा के ऊपर है, ही इज वैल्यू राइट, उसको ऑनर मिल रहा है। जब तक परमेश्वर उस गधे के ऊपर में है, गधा का वैल्यू ऑनर। जब परमेश्वर से उतर जाए, गधा वो डोंकी इज नॉर्मल डोंकी। I'm sure वो डोंकी सोच उसकी घमंड हुआ होगा, दुनिया का सबसे बड़ा डोंकी तो हम ही है, मेरे लिए गाना गाता है, मेरे लिए कपड़ा, ऐसे किसी को हुआ है। And then Jesus went entered Jerusalem, and Jerusalem में एंट्री करने के साथ साथ में जीसस का उतर गया, और वो तब रियलाइज क्या होगा, when Jesus is not on me, I have no value। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई गाना गाने वाला नहीं है, कोई ताली बजा देने वाला नहीं। तो this very morning, afternoon I should say, जब I'm being honored, जब हम लोग इतना प्यार दिखा, ऑनर कर रहा, always remember, always remind myself कि हम वो गधा है जिसको ऊपर में यीशु मसीह बैठा हुआ। Praise the Lord। जब तक जीसस बैठा है तब तक I am something। I'm a useless गधा, जब परमेश्वर मेरे ऊपर में नहीं है तो I am just a useless गधा, कुछ काम का नहीं, बेकार। It's I'm just with you because Lord is with me and Lord is with us। Praise the Lord। Hallelujah। 30 years सेलिब्रेट हो गया, वो तो 18 years प्लस हो गया, बहुत मैच्योर सेलिब्रेशन हो रहा है। एंड लाइफ इस प्रकार से जाते जा रहे, पता ही नहीं चल रहा है राइट। हम जब मेरे जवान था, छोटा था, तो हम लोग बचपन में हम लोग के समय में गेम करता था, वीडियो गेम, तो कैसेट लगा के वीडियो गेम, उसमें मारियो कैसेट आके हम वीडियो गेम खेलते थे। तो जब छोटा था हमको दोस्त लोग आके पूछता था ए जानो तुम्हारे पास में वो मारियो कैसेट नहीं है, मैं बोलता था ठीक है मारियो कैसेट। एंड देन कौन की गेम था, वो कौन तरह गेम है, हम देता था विशु से चलो वीडियो गेम खेलने जाएंगे। एंड दैट्स व्हाट आवर कन्वर्सेशन यूज्ड टू बी, ऐसा बात करके हम कन्वर्सेशन शुरू होता। एंड देन थोड़ा सा एज होना शुरू हो गया, थोड़ा साइकिल सीख गए, अभी नेक्स्ट टॉपिक शुरू होते हैं, तुम्हारा साइकिल है क्या, हाँ तुम्हारा साइकिल है क्या, मेरा साइकिल भी है, चलो साइकिल लेके जाएगा, साइकिल लेके तो घूमने जाएगा। दैट्स हाउ आवर टॉपिक यूज्ड टू बी। उसके बाद थोड़ा और बड़ा होते गया, क्लास 10 पहुंच गया, कोई पूछना सवाल पूछना शुरू हो गया, जानू तुम क्लास 10 पास करके कौन सी स्ट्रीम लेगा, आर्ट्स साइंस कौन सा लेगा, राइट। दैट्स हाउ क्वेश्चन स्टार्ट चेंज स्लोली क्वेश्चन चेंज। वो खत्म होने के बाद में थोड़ा एक समय आ गया, इसके बोला अरे जानू तुम शादी कब करेगा, दैट्स व्हाट यू राइट, तुम शादी कब करेगा, सवाल पूछा। एंड शादी का प्रेशर अलग ही होता है ना, फिर शादी को लड़की ढूंढना है, कौन किसको हम शादी कर सके, कि कौन मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा, इसके साथ में हम थोड़ा जीवन बिताना है। एंड देन शादी करने के बाद में नेक्स्ट सवाल पूछता है तुम्हारा शादी तो हो गया, तुम्हारा बच्चा कब होगा। मेरा बेटी है, 4 साल का बेटी है, और मेरा वाइफ दोनों घर में छोड़कर आया है, सफर बहुत लंबा हो गया, दोनों को छोड़कर आया है। कहीं बच्चा हो गया, बच्चा के बाद में फिर कुछ साल बाद सवाल आएगा कि तुम्हारा बच्चा का शादी हो गया कैसे, क्या बताएगा मेरे बच्चा का शादी भी हो गया, वो सेटल हो गया, अलो वो नहीं घूमने के, अलो वो नहीं बात कहलाना है, फिर एक समय आएगा जानू तुम बुरा हो गया बोलना शुरू होगा। और एक समय ऐसा आएगा जब लोग फेसबुक में, व्हाट्सएप में एक दूसरे को मैसेज कर रहा होगा, इवांजेलिस्ट तरह जानू से क्यों ढूंढा के बेचारा बहुत सारा मेरे पानी के ये क्या था पूरा आदमी बहुत सारा रिलेशनशिप पार्ट। दैट्स हाउ लाइफ गोज ऑन, इजंट इट? प्रेज द लॉर्ड। ये 30 इयर्स किस प्रकार से गया होगा, कितना
साथ में नहीं दे पाया, कोई था शुरू में, कोई अभी नहीं रहा, कोई अभी रहता है, अब फ्यूचर में रहेगा कि नहीं, कितना साल रहेगा, no one knows, right? We are all moving forward now. And in this time we should remember, ऐसे समय में हम लोग याद करना है, one thing, whenever we are walking on this way, जब ये रास्ता में when we are walking, हम ये रास्ता में जब चल रहा है, सफर में जब चल रहा है, our foundation need to be very strong. ताकि हम लोग गिरे, ताकि हम लोग जल्दी से गिरे। हम जब एक बार साथियों से पहले हमको एक रात में बहुत अजीब वाला सपना, कुछ सपना होता है, इतना रियलिस्टिक सपना होता है, राइट, असली सपना है। तब रात को सोते समय मैं एक सपना देखा है, सपना में ये देखा मेरा दीदी गुजर गया है, उसका वजह से आई कैन मिनिस्ट्री, उसका वजह से, उसका लास्ट विश था हमको मिनिस्ट्री करो, इसलिए हम मिनिस्ट्री नहीं, तो हम चर्च में जाता नहीं था, दूध पी करके नहीं देखा, सीधा बाइबल पढ़े तो चला गया, हम लोग का पास्टर लोग ही क्यों जाता था, हम साथ में बाइबल पढ़े जाता, वो स्टोरी को मान रहा है। लेकिन मेरे दीदी का लास्ट विश को रखने के लिए हम वहाँ पर उसका विश को रखने के लिए हम बाइबल पढ़े गए, मिनिस्ट्री करेंगे। तो दीदी गुजर गया, एक बार हम सपना में देखा, मेरे दीदी को हम किचन में दिखाई, and I was walking, सामने में उसके साथ में घूम रहा है, and I was thinking, अरे हम मेरे दीदी को क्यों देख पा रहा है, अब वो दीदी को क्यों देख पाया है, अब सोचा अरे तो गुजर गया, मर चुका, उसको कैसे दिखाई नहीं रहा है, and then I realized, अरे हम मर तो नहीं गया है ऐसे, praise the Lord, and then I realized कि हम भी मर चुका है, ऐसा सपना में हम मर चुका है, और जब आपको पता चला कि हम मर चुका है, फर्स्ट दिमाग में ये आया है कि आदमी मर चुका है, दुख को क्या रोना चाहिए, हम क्या सोचा है, जल्दी जल्दी जाके फेसबुक देखेगा, कौन मेरा बारे में लिख रहे हैं, मेरा बारे में कुछ तो लिखा होगा, इवांजेलिस्ट आदम उसी को आपको रेस्ट इन पीस, अरे का दे रहा है, हम लोग कॉन्डोलेंस मैसेज को भेज रहा हूँ, उसको देखिएगा, व्हाट्सएप में क्या लिख रहा हूँ, उसको देखिएगा, लेकिन ऐसा तो लिखो, उससे पूछा है, अरे मेरा माँ कितना दुख हो रहा होगा, हम गुजर गया, मेरा माँ कितना दुख हो रहा होगा, और मेरा माँ को हम देख पा रहा है, वो हमको देख नहीं पा रहा है, क्या करने से होगा कि इसको कैसे बताओ कि हम उसको देख पा रहा है, वो हमको देख नहीं पा रहा है, कैसे बताएगा इसको? And then I thought, let me spray my perfume. वो परफ्यूम हम जो यूजली यूज करते हैं, वो परफ्यूम को लगा के उसके सामने में जाएगा, and उसका सामने से होकर गुजरेगा, and when she smells me, वो गंध जब उसको मिलेगा, वो मैं भी सोचेगा कि अरे ये गंध तो सुना लग रहा है, मेरा बेटा मर चुका हुआ, आसपास में तो नहीं है, मैं सोचेगा। That's what I was thinking, right? And सोच के माँ का पास में से जाएगा सोचते, and सोचते सोचते ये सपना में ज़्यादा ही सोचता है, ठीक है? ये सोचते सोचते फिर हम सोचा है, नहीं अगर हम मरा हुआ आदमी का गंध कोई मिलने से, वो आदमी को डर जाएगा ना, जब मैं गुस्सा कर रहा है, नहीं ना कोई ऐसी बात बोलेगी उसका गंध जाने कैसे घूम रहा है, कोई यार मान कर मार चमंग लोग हमको देता, क्या होगा? फिर हमको अरे मेरा बेटा यहाँ सामने में है क्या बोल के प्यार करने का जगह मेरा माँ हमको ऐसे देखकर गंध सुनने का पता नहीं मेरा मरा हुआ बेटा का गंध क्यों मिल रहा है, सोचकर वो अगर जब की गई शैतान बाहर से क्या होगा, शैतान बाहर से कहाँ भागेगा, कहाँ जाएगा, क्या होगा, वो सोचते सोचते हम कहाँ जाए, किसको दोस्त करेगा, या मैं मरा हुआ जगह में कोई दोस्ती होता है क्या, कोई किसको बात करेगा, खाने को मिलेगा कि नहीं, कहाँ अंधेरा में रहेगा, सब कुछ दिमाग में सोचते रहते। इसके बाद में भी इतना डर गया, इसके बाद में हम सोचे कि सपना है ना क्या, इसके बाद आँख खोला है, पूरा अंधेरा, कुछ भी दिखाई नहीं मिला, पता चला हम लाइट बंद करके क्या सपना है हम ऐसा वो का बच्चा जैसा रोया है, छोटा बच्चा जैसे इतना रोया, रो के इतना रोया है, मर गया, क्या हो गया, और ये सपना को इतना साल तक हम सोचा इसका मतलब क्या होता है, what does it mean, इसका मीनिंग क्या है? मैसेज क्लिक हुआ, उसको समझ में आया क्या है? हर एक इंसान का गंध है, सबका अपना अपना एक गंध, राइट? किसी का अच्छा गंध होता है, किसी का खराब गंध होता है। We all live in this world, हम सब लोग दुनिया में जी रहा है, और सब लोग अपना कर्म के वजह से, अपना काम के वजह से कुछ ना कुछ समाज में गंध छोड़ के जाता है, और वो कुछ गंध को सुनते ही लोग गंध को सुनने मन नहीं, ऐसा होता है क्योंकि उसका कर्म अच्छा नहीं, उसका काम काज अच्छा नहीं, कुछ समाज में अच्छा काम करके गया नहीं, उसका गंध उसका याद आते ही ऐसे शकल बनाता है, स्टिकी फेस बनाता है। लेकिन कुछ लाइफ में ऐसा क्या काम करके गया, इतना अच्छा लाइफ कंट्रीब्यूशन करके गया, समाज के लिए, चर्च के लिए, परिवार के लिए इतना अच्छा काम करके गया है कि उसका लाइफ
हमेशा याद रखता है, जब भी याद आता है, इट्स लाइक ए वंडरफुल परफ्यूम। जब सुनते समय मेरे फ्रेश, जब सुनते समय वाह याद आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप लोग अपने कल्चर प्रोग्राम किसी के नाम में डेडिकेट करके और स्पोर्ट्स, these kind of lives that makes us play, gives us pleasure, आप सुन के अच्छा लगने वाला। हम लोग सब एक ना एक दिन तो मरेगा ही ना। कोई भी जवान हम एकदम हिंगम कर रहा है, तो सबसे सुंदर लड़की हम नहीं मरेगा तो होगा नहीं, सबसे सुंदर लड़का मरेगा ऐसे नहीं है ना। सबसे जवान लड़का कभी मरेगा नहीं, जवान लड़की मरेगा नहीं। हाँ बुरा पहले मरेगा, हम तो बाद में मरेगा, बोल नहीं सकते। बुरा से पहले भी हम मर सकते हैं, बोल सकते हैं, राइट? But when we are living in this world, in 30 years में भी कितना लोग कंट्रीब्यूट किया, स्टार चर्च में किया है। Let's live our life in a way that it will give pleasure, लोगों के लिए बेहतर जिंदगी, बेहतर काम कर सकें। क्योंकि ये दुनिया ना कोई इतना आसान काम नहीं है, इतना इजी नहीं है। मैंने वो स्मॉल छोटा समय में टेंशन ना था, हमें पर मेरे माँ का सामने में घूमकर हम टेंशन होके घूम रहा था। क्लास आई स्टिल रिमेंबर क्लास 5 में था, छोटा बच्चा है, मतलब ऐसे पकड़ के हम घूम रहे थे। माँ उधर चेयर में बैठा हुआ है, सामने मैंने से घूम रहा है, बहुत टेंशन है मुझे। तो मेरा माँ हमको देख रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा। हम सामने में घूम रहे हैं, बहुत टेंशन, लाइफ में बहुत टेंशन। क्लास 5 का बच्चा बहुत टेंशन है। मेरा माँ मुझे देख रहे थे, कुछ भी नहीं बोल रहा। थोड़ा देर के बाद में बोलता है, तो छोटा बच्चा तुम्हारी क्या टेंशन है? क्लास 5 का बच्चा कुछ टेंशन होता है? Then I was thinking, वो बात मेरे दिमाग में रही है। And now after इतना साल का बाद शादी हो गई, बच्चा हो गया, परिवार को चलाना होता है, घर को काम, परिवार को देखना होता है, बच्चा को स्कूल भेजना होता है, परिवार को देखना, घर में खाना पीना होता है, रिश्तेदार को देखना, कोई बीमार हो गया तो देखना और जिंदगी को चलना होता है। And when I started living this world, जब लोगों दुनिया में जीकर कुछ करने के लिए कर रहा है, then we realize this life is such a tough life. इतना आसान लाइफ नहीं है, राइट? मुझे एक बॉलीवुड मूवी का एक माँ को करके गाना सुना, इतना अच्छा लगा। माँ को करके इतना प्यारा सा गाना दिया, वो गाना मेरी माँ ना मम्मा, उसमें गाना में लाइन नहीं बोलता है, वो क्या बोलता है? क्या बोलता है? दुनिया में जीने से ज्यादा उलझन है माँ। ये दुनिया में हम जीने आए, आराम से जीएगा, सोचा था हम पढ़ लेगा, पढ़ने के बाद नौकरी होगा, नौकरी हो गई, बच्चा देखेगा, परिवार होगा, आराम से खाएगा पिएगा, इतना आराम से जाता। ऐसे आराम है नहीं। नौकरी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद भी नौकरी मिलता नहीं है, तो पढ़ाई करने के बाद में एग्जाम देने से भी कोई और नौकरी को पुकार दो या बोल रहा ना, कोई चुन लिया, कोई कर लिया। बिजनेस करेगा बोल के जाने से कंपटीशन, इतना लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसमें, कंट्री को बोलो बाकी छेड़ दो, दुबई दूसरा धमका धमकी होके कर रहा है, क्या करेगा? दिस लाइफ जीने से ज्यादा उलझन है मार। सच में such a tough life, right? Such a tough life. And in this time, Jeremiah chapter 17 verse 8, वो क्या होगा? ये जब सफर में आप जी रहा है, you will struggle, आप लोग तकलीफ में होके जाएगा, प्रॉब्लम होगा, लेकिन कौन सर्वाइव करेगा? ओके? आप लोग अगर बाइबल है, बाइबल होने से तो ठीक था, आप लोग बाइबल है तो प्लीज मेरे साथ टर्न कीजिए। जेरेमिया चैप्टर 17 वर्स 8, राइट? 17 वर्स 8 में बोलने से पहले 17 वर्स 7 का पढ़िए। कौन लोग ब्लेस्ड हैं? Blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. Verse 8 इसके बाद बोलता है, they are like trees planted along a river bank, with roots that reach deep into the water. Such trees are not bothered by the heat or worried by long months of drought. Their leaves stay green. ऐसा पेड़ कौन परमेश्वर को, जो परमेश्वर को अपना, जो परमेश्वर पे भरोसा करता है, the one who trusts in the Lord, और जो परमेश्वर का अपना आशा बनाया हुआ, होप बनाया हुआ है, और जो अपना परमेश्वर को कॉन्फिडेंट बना के रखा हुआ है, वो लोग एक पेड़ की तरह है जिसका रूट पानी से मिला हुआ है, कभी उसको पानी की कमी नहीं होता है और वो हमेशा हरा भरा रहता है। Praise the Lord. One thing we need to remember here, यहाँ पर जब बाइबल को बोल रही, ये नहीं बोला कि जो भी प्रभु को ट्रस्ट करता है, जो भी परमेश्वर को होप करता है, जो भी परमेश्वर में कॉन्फिडेंस रखता है, उसका लाइफ में कभी ड्राउट नहीं आएगा, उसका लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पर लिखा है जब भी प्रॉब्लम आएगा, जब भी ड्राउट आएगा, जब भी सूखापन आएगा, जो परमेश्वर पे ट्रस्ट करता है, the one who keeps confident in the Lord,
the one who gives hope in the Lord, वो पेड़ एकदम हरा भरा कभी भी मुरझाएगा नहीं। Praise the Lord, Hallelujah। I hope आप लोग मेरा बात समझ में आ रहा है। एक दो बात में हम श्योर सबको परमेश्वर बात नहीं भी कर रहा हो, सब कर भी रहा हो, लेकिन एक दो होगा। I always believe, हम लोग कॉलेज का लेक्चर हमेशा बात होता था, you are here not because you wanted to be here, you are here because God wanted you to be here। आज आप लोग यहाँ पर हैं, आप लोग खुद आएगा सोच के नहीं, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि आप यहाँ पर हो और परमेश्वर कुछ बात कर सकते हैं। And if it's you, परमेश्वर कुछ बोल रहा है, he is trying to encourage you, right? And in this life when you live, जब तकलीफ में जा रहा होगा, चर्च में ऐसे यूथ बन के जी रहा है, एक दिन से शुरू करके अभी 30 साल हो गया, चढ़ते जा रहे, कितना टेम्पटेशन आया होगा, कितना प्रॉब्लम आया होगा, डिस्करेजमेंट आया होगा, परिवार की तरफ से डिस्करेजमेंट आ रहा है, लोगों की तरफ से डिस्करेजमेंट आ रहा है, चर्च की तरफ से भी डिस्करेजमेंट आ रहा है, लीडर की तरफ से डिस्करेजमेंट आ रहा है, एंड देन यू थिंक इस जर्नी हम और नहीं जी पाएगा, तो और नहीं चल पाएगा क्या, हम शायद और बात नहीं कर पाएगा, तब ये और नहीं चल पाएगा। एनी दैट टाइम परमेश्वर बोल रहा है, रिमेंबर, ट्रस्ट मी, दुनिया को भरोसा मत करो, हमको भरोसा करो, दुनिया पे कॉन्फिडेंस मत रखो, मेरे पे कॉन्फिडेंस रखो, दुनिया पे होप मत रखो, मेरे पे होप मत रखो। सो मैंने हम देख रहा था सुसाइडल रेट केस अरुणाचल में पहले का कंपेयर में सुसाइडल रेट बढ़ गया है सारे के साथ, इतना लोग सुसाइड कर रहे हैं, क्यों? होपलेस, यूथ लोग होपलेस होते जा रहे हैं ना। आज इंस्टाग्राम समय, राइट, इंस्टा मैसेजेस, इंस्टा लाइक मिला, 500 लाइक मिला, 200 मिला, कोई लोग अगर 50 लाइक मिले से सेटिस्फाई नहीं होते, राइट, 50 लाइक तो बहुत कम है, एक्चुअली तो 50 आदमी बहुत ज्यादा है, लेकिन फेसबुक में कोई 50 आदमी लाइक करने से आदमी खुश नहीं होता है, बहुत कम, 1000 होना चाहिए लाइक। And then people get depressed, right? Slowly. ये आदमी कहाँ लाइफ में जी के मजे कर रहे हैं ना, हम लिव लाइक दिस, इसका लाइफ इतना मजा चल रहा है, ये ऐसे कैसे हो रहा है, हम क्यों ऐसे हो रहा है, एंड काम में करते डिप्रेस हो रहा है, यंगस्टर्स आर गेटिंग मोर डिप्रेस, एंड छोटा बात में दुखी होकर सुसाइड करने वाला लोग। एंड दैट सेज परमेश्वर बोल रहा है, ऐसे मत करो, परमेश्वर पे होप रखो, परमेश्वर पे आशा रखो, कॉन्फिडेंस उस पे रखो, दुनिया में मत रखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज थोड़ा सा इज ओके और थोड़ा समय कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज संडे सर्विस में आप लोग 12 बजे से मिलेगा नहीं होगा, संडे सर्विस में एक प्रॉब्लम हो गया ना, 12 बजे मिलने होता है। जेनेसिस चैप्टर 37 ऑनवर्ड्स एक वंडरफुल लड़का का बारे में कहानी, जेनेसिस चैप्टर 37 ऑनवर्ड्स, राइट। ये कहानी इतना पावरफुल है, ये कहानी को कभी तुम पढ़ते हंस भी रहा है, कभी हंस रहा है, कभी हम रोने मन हो रहा है, कभी हम गुस्सा लग रहा है, कभी पढ़ते इतना इमोशन से भरा हुआ बुक है। चैप्टर 37 जेनेसिस चैप्टर 37। ये लड़का का नाम है जोसेफ, उसका पिताजी जैकब का सबसे लाडला, सबसे प्यारा वाला लड़का। ये लड़का का लाइफ को अगर आप स्टडी करें से, ही इज द वन बेस्ट एग्जांपल, जो पेड़ पानी में लगा हुआ है और जो पेड़ कभी मुरझाया नहीं है, जितना भी प्रॉब्लम आया है वो पेड़ कभी मुरझाया नहीं है, वो पेड़ का सबसे बेस्ट एग्जांपल इफ यू वांट टू सी, यू गो टू जेनेसिस 37 ऑनवर्ड्स की कहानी, जोसेफ का कहानी को पढ़िए, आपको बेस्ट एग्जांपल मिलेगा। जेनेसिस 37 में जैकब का बेटा, 12 बेटा में सबसे फेवरेट बेटा जोसेफ, क्योंकि वो बेटा जो सबसे अच्छा है, पिताजी का बात मानते, पिताजी जो बोलते करता है, और सबसे अच्छा पिताजी इसलिए इसको अच्छा पाता है क्योंकि पिताजी को चुगली करता है, भैया लड़का बाप को चुगली करता है, पिताजी बहुत खुश है, लेकिन पिताजी इतना प्यार करते हैं लड़का को। 17 इयर्स का लड़का, बाइबल शुरू तक का है 17 इयर्स का, 17 इयर्स का लड़का, वो एकदम प्रभु में बना हुआ आदमी है। एक दिन आके पिताजी को भाई को बुला के सपना देखा, देखो हमें एक सपना देखा, उसका भैया ने उसको पसंद नहीं, एकदम कहा हमारा है ये लड़का हुआ ज़्यादा यीशु बनते हैं। हम लोग ऐसा में एक बार ऐसा हम लोग जो भी ज़्यादा था हम हालेलुया बोल के मजा हो, हालेलुया हो हम देने, यीशु कहाँ जा रहा है ऐसे बोल मजा हो। आज ऐसे बोलने वाला आज 50 प्रेज़ द लॉर्ड। ये आदमी भी मैंने एकदम धार्मिक और जीसस अच्छा लगा, हमेशा अच्छा चीज करते हैं, जो थोड़ा बकवास करने ना खाना उसका भाई है, उसको कितने मजे होते हैं। तो एक दिन जैसे भी देखने बनी है, एक सपना लेकर आया। सपना में क्या बताया, देखो
12 बंडल जो हम लोग दान चापे बंडल बांध के रखते हैं ना, 12 बंडल था, सब लोग मेरा बंडल का ऊपर में क्या 12 बंडल में से एक बंडल मेरा वाला बंडल खड़ा था, बाकी आप लोग का बंडल झुक के मेरा सामने झुका हुआ है। भैया वो कैसे भी नफरत करता है, बोला तुम क्या सपना देखते हैं, ये क्या सपना, इसका मतलब क्या हमको तुम्हारे साथ झुकी जा इससे नहीं मिलेंगे क्या? तो पिताजी भी सोचते हैं तुम ऐसे सपना को बताते भैया लोग तुमको ऐसे भी नफरत करता है तो ऐसे बोलते हो तुम क्यों नफरत करते? फिर एक दिन अपने पिताजी को बुलाया, माँ को बुलाया, माँ पिताजी सब भाई बहन सब लोग और ही सपना देखा, आपका सपना देखा क्या सपना है? तो बोला इस बार तो पूरा सन मून और स्टार लोग 11 स्टार भी मेरे सामने में झुका है। यार ना तुमको क्या सोचते हैं अपना आप, हम यहाँ पर अपना तुम सबसे दुनिया का महान है सोचते हैं सब लोग। पिताजी को बोला ये क्या सपना है? पिताजी और माँ भी झुकेगा तुम्हारे सामने में, क्या है? लेकिन जोसेफ क्योंकि पिताजी को प्यार करता था, बाकी जोसेफ सॉरी जैकब क्योंकि जोसेफ को प्यार करता था, वो सोचा इसका मतलब क्या था। एंड ये कहानी में इंटरेस्टिंग लाइन जो आई वांट यू टू फॉलो आल्सो, ये कहानी में एक इंटरेस्टिंग लाइन जो है कपड़ा को ऊपर में क्लॉथ कपड़ा। जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 43, जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 43, जैकब अपने बेटा के लिए सबसे अच्छा रोब कपड़ा एकदम दाम वाला सुंदर कलरफुल वाला कपड़ा लेकर जैकब को दिया, जोसेफ को दिया, तुम इसको पहनो, मेरा फेवरेट बेटा है, इसको लो पहनो। वो सबसे पहला उसको कपड़ा दे, जोसेफ को कपड़ा दे। वो कपड़ा को पहनने के बाद में जोसेफ एकदम खुशी से घूम के दिखाता था अपना भैया लोगों को, देखो पिताजी हमको कपड़ा दिया है, तुम लोग क्या कुछ नहीं, हमको कपड़ा दिया, राइट? एंड देन वन डे फर्स्ट डे जोसेफ जैकब को कपड़ा दिया, एकदम अच्छा कपड़ा दिया। और लाइन पर आप देखिएगा ये कपड़ा को छीनने के लिए सारा दुनिया लगा हुआ है। जोसेफ का जो कपड़ा दिया है, जोसेफ का कपड़ा को ऊपर में सब पड़ा हुआ है, सब इसका कपड़ा को छीनने में लगा हुआ है। तो जोसेफ को एक दिन पिताजी बोला जाओ अपना बेटा को मेरा अपना भैया लोग जाके चेक करो, तो ये लोग उधर में काम किया था बकरी लोग को ख्याल रखने के लिए, ये लोग बकरी ख्याल नहीं रखते, ये लोग कुछ उल्टा पुल्टा करने का देख कर आओ। और सच में ये भी जाके देखता होगा, देखने के लिए जाकर देख रहा है, उधर में काम देखा कोना में बैठ के इंस्टाग्राम खोल के चुपचाप 1 घंटा इंस्टाग्राम कर तो नहीं रहा है, उसको देखने क्या होगा। बकरी देखो बोला तो उधर में कोना में बैठ के पबजी खेल के बेहतर है, पिताजी को बकरी खेल क्या उधर जाके देखो बोले तो YouTube पे रील्स बना रहा है, डांस जाओ जाके देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसे ठीक है हो जाएगा, पिताजी ने एकदम वफादार बेटा वो गया है, जाकर ढूंढ रहा था तो नहीं मिला, तो कोई देखा तो किसी को ढूंढ रहे थे, कहा मेरा भैया लोग को ढूंढ रहे थे, तो बोले उधर वो सब गया जाओ। और वो जब जाते समय उसका भैया उसको दूर से पहचान लिया, क्योंकि उसका कपड़ा अलग है ना, इसे कपड़ा चमका एकदम चमकीला वाला कपड़ा इसको पहना दिया पिताजी को, उसको दूर से देख के पहचान किया, ये सपना देखने वाला फिर से आ रहा है। चलो हम लोग जब चर्च में बताते अरे जीसू ने आ रही है, हम मजा ए हालेलुया आ रहे बाबा बाबा ये फिर जीसू का बात करेगा, वो सब बोल के हम पक्का ये लोग कहते हैं ये सपना देखने रहा है, लेकिन अभी आने इस वक्त नाम जाने उसको आने दो, उसको हम बुलाई करेंगे। आने का बाद में जो भैया उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, राइट, जो भैया उसको बचाना चाहिए, जो भैया उसको एनकरेज करना चाहिए, अगर तुम्हारा सपना इतना अच्छा है तो कौन आगे बढ़ो बोलना चाहिए था, वही भैया लोग इसको मनाने का कोशिश करना शुरू हो। लाइफ इज नॉट इजी, ये दुनिया इतना इजी नहीं है जीने, जिसको कई बार हम भरोसा करके जिंदगी जीता है, आज मेरा भैया सबसे अच्छा है, मेरा अंकल सबसे अच्छा है, मेरा आंटी, मेरा चर्च का ये सबसे अच्छा है, मेरा वो सबसे, ये क्यों से कैसे होगा हम वो है, लास्ट में ऐसे समझ में आता है वो लोग ही धोखा दे देता है दुनिया में ना। इसलिए दुनिया में जीने से ज्यादा उलझन है माँ, किसको भरोसा करेगा, जिसको भरोसा करता है वही धोखा दे। भैया को भरोसा किया हमको प्रोटेक्ट करेगा, ये भैया लोग ही हमको प्लानिंग कर रहा है मराने के लिए, वह विनय को। इसलिए परमेश्वर क्या बोल रहा है, do not trust, do not keep your confidence in human, लोगों को ऊपर में कॉन्फिडेंस मत रखो, मेरे पे कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि इंसान का कोई भरोसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो भैया को भरोसा कर रहा है कि प्रोटेक्ट करेगा, वही लोग प्लानिंग करते चलो चलो उसका बुलाएगा, मरा देगा, बुलाएगा। जोसेफ जाके क्या आप लोग क्या कर रहा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, भैया लोग अंदर में सोच रहा होगा क्या काम करता है, तुमको दिखाएगा अच्छा होगा, जाके उसको पूरा चौक मारेगा। मराने के करते समय में
कितना जोर से रिक्वेस्ट किया होगा, अरे हाँ भैया आप लोग क्यों ऐसे कर रहा है, अब तो मेरा भैया है ना, मुझे भी नहीं, उसका दिमाग में फ्लैशबैक किया होगा, मर जाने से क्या हो, क्या क्या सोचा होगा, और ये भैया लोग उसका कितना रिक्वेस्ट किया है। उसमें से एक भैया बोल रहे इसको नहीं मारते, चलो तो कुआं में फेंक दिया, वो कुआं का पानी भी नहीं है, उधर फेंक देने से कोई भी बचाने नहीं आएगा, कल भूखा मुझे नहीं बचा, हम लोग क्यों मरेगा, खुद भूखा मरने के लिए। वैसे तो ये चला गया, जाने के बाद में उधर लोग खाना खाते समय में एक इस्माइल अब्राहम का 2 बेटा था, इस्माइल एंड आइसक। इस्माइल का जो परिवार जनरेशन है उसको वो ट्राइब इस्माइल ट्राइब का कहीं और से बिजनेस करने लगा, मर्चेंट बिजनेस करने लगा, वहां से पार हो रहा था, तो लोग बोले चलो अपना भाई को मार के क्या करेगा, इसको बेच देगा। क्यों उसको निकाला है, इस्माइल ने बेच दिया कुछ पॉइंट्स में, और बेच के वापस लेके चला। अपना भैया जो उसको बचाना था, उसको आगे बढ़ाना था, वही बचा उसको भैया उसको। और क्या किया, बेचने का साथ उसका जो कपड़ा है, जो बेस्ट कपड़ा जो पिताजी दिया था, आई टोल्ड हम बता रहे बार-बार कपड़ा का पीछे पूरा कहानी ब्रेक अप कर रहे, जो कपड़ा दिया था, कपड़ा अच्छा कपड़ा को लोग फाड़ दिया, निकाल कर वो कपड़ा को तोड़ फाड़ के उसमें बकरी का खून लगाकर उसको उसके पिताजी के पास ले गए, और पिताजी के पास लेके जाके एक्टिंग कर रहा है। आप देखा ये किसका कपड़ा होता होगा, हम रास्ता में मिला है ऐसे, ये तो आपका बेटा का कपड़ा ऐसे लगा है, कोई ये खून में क्या होता होगा हमें मालूम नहीं है। पिताजी देख के एकदम पूरा हालत खराब हो गया, ना आई एम फादर राइट। जब भी पहले हम न्यू देखा था आदमी कोई मर्डर हो गया, बच्चा ऐसे मार दे, ये हो गया, हमको इतना इफेक्ट नहीं होता है, पर दुख होता है ऐसे क्यों हो रहा है। नाउ आई एम बीइंग अ फादर, जब भी कोई ऐसे हादसा सुनते हैं हम बहुत डर लगता है, हमको बहुत डर लगता है राइट। इट अफेक्ट्स एंड आई एम श्योर जैकोब भी पूरा, वो जैकोब मुंह से बोल भी नहीं पाया, वो पक्का गिर गया होगा, वहां पर गिरने का बाद तो रोना शुरू हो गया होगा, ये तो मेरा बच्चा कपड़ा था, क्या हुआ, उसको पक्का जानवर खा दिया होगा, क्या कर दिया होगा, यहाँ मेरा बच्चा वहां काम लगा है, दूध का बच्चा बन के आ गया, क्यों जैकोब का कपड़ा को फाड़ दिया, जैकोब का जो कपड़ा लिया था वही कपड़ा को फाड़ दिया। ये दुनिया इतना आसान नहीं है जीने के लिए, और इस समय में जब जी रहा है ईश्वर विज्ञान में जेरेमिया चैप्टर 17:7 में बोल रहा है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, ईश्वर पे भरोसा मत करो, परमेश्वर पे भरोसा करो। एंड दिस मैन वंडरफुली ऑल थ्रू हिज स्टोरी, इतना लाइफ में स्ट्रगल आ रहा है, तभी भी किसी भी आदमी पे भरोसा नहीं करते, वाकई इस ईश्वर पे भरोसा करते। तो इसको क्या किया, पोतीफर को बेच दिया। पोतीफर को जब बेचा है, पोतीफर तो उसको देखा यार ये लड़का तो अलग ही किस्म का आदमी, काम देने से इतना अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करता है, जो भी करता है सक्सेस होता है, जानवर पालो उनसे जानवर को डबल कर देता है, खेती बाड़ी को तो खेती का बगान अच्छा होता है, घर को संभालो उनसे एकदम घर को चकाचक कर देता है, ये तो बेस्ट है। तो पोतीफर क्या बोला, तुम अभी जो घर में रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम ही सबको संभालो, हम तो चुपचाप बैठेगा, कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ हम क्या खाना है उसको सिर्फ चिंता करेगा, बाकी तुम सब रेस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करो। तो जोसेफ एकदम जहां पर भी काम एकदम फेथफुल करता, वो कभी भी बाइबल नहीं लिखाई, वो कभी भी परमेश्वर को क्रिटिसाइज नहीं किया, वो ये नहीं बोला कि आया जी परमेश्वर यीशु ने जाने इतना भरोसा करके आया था, और इतना भरोसा करके हम सपना भी देखा था, और आप भी ये सपना दिखाने वाला, और आज हम ऐसे हालात में किसी के घर में नौकर बन के बैठा हुआ है, क्या लाइफ है, तो उसने यीशु को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं किया। Every time he trusted the Lord, परमेश्वर को भरोसा करें, he kept his confidence in the Lord, और परमेश्वर का आशा रखें, जरूर एक ना एक जरूर जीतेगा। Praise the Lord. And then one day what happens? एक दिन आया है वो, फिर से कपड़ा को इकट्ठे करने गया है। जोसेफ जवान लड़का था, हैंडसम लड़का था, पोतीफर का जो पत्नी है वो उसके ऊपर में बुरी नजर लगाना शुरू हो गया। एक दिन आके बोला है हम दोनों गलत काम करेगा, बोला जोसेफ बोला नहीं हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, बोलने के बाद में एक शब्द इस्तेमाल किया, वो क्या बोला, फ्रेज यूज किया, वो बोला हाउ कैन आई सिन अगेंस्ट माय लॉर्ड, ऐसे बोला। वो तो ये बोलना चाहिए ना, हम कैसे अपना मालिक के अगेंस्ट में पाप करेगा, मालिक कैसे पोतीफर के अगेंस्ट कैसे पाप करेगा, क्योंकि आप तो पोतीफर का पत्नी है ना, पोतीफर के अगेंस्ट में कैसे पाप करेगा बोलना चाहिए था, बट व्हाट ही सेड, वो बोला हाउ कैन आई सिन अगेंस्ट माय लॉर्ड, हम कैसे परमेश्वर के अगेंस्ट में पाप करेगा, ऐसे प्रेज द लॉर्ड। दैट मींस व्हाट, अगर जस्ट इन केस पोतीफर भी कभी बोल देता है कुछ नहीं करने से, कुछ नहीं होने से भी, तुम लोग दुनिया में सब एक्सेप्टेड होने से भी, it is wrong in the sight of the Lord. That's why he said, how can I sin against my Lord? Praise the Lord. सारा दुनिया में सही कर सकता है बोलने से भी, मेरा परमेश्वर जो हम वर्शिप कर रहे हैं वो गलत है, that's why I won't do it, हम नहीं करेगा। How can I sin against my Lord? हम कैसे परमेश्वर के एक पाप कर सकते हैं?
और ये बोला तो उसका पत्नी माना नहीं है, जोर जबरदस्ती करना शुरू। एक दिन बुला के चप्पल से कपड़ा फिर से देखो सर कहाँ पे अटैक कर रहा है, फिर से कपड़ा को ही पकड़ रहा है उसने, फिर उसे कपड़ा को पकड़ लिया और वो ऐसे नहीं करेगा, कपड़ा को पकड़ के आओ बोलते समय में जब कपड़ा था वो कपड़ा को छोड़कर जोसेफ पे भाग गया। प्रेज़ द लॉर्ड। शुरुआत पिताजी जब उसका बेटा को पसंद हुई कपड़ा देते हैं, वो कपड़ा को फाड़ दिया, उसका भैया को फाड़ के डुबो के पिताजी को दिखाया इसका तुम्हारा बच्चा मर गया। अभी वही नया एक कपड़ा मिला है, नौकर वाला कपड़ा मिला है, और वो नौकर वाला कपड़ा को भी पोतीफर का वाइफ छीन लिया। इसका लाइफ में शांति का नाम ही प्रॉब्लम आता है, एक प्रॉब्लम आता है दूसरा, एक आता है खत्म होता है दूसरा शुरू होता है, एक का ऊपर एक ऊपर एक, और प्रॉब्लम आफ्टर प्रॉब्लम आते समय कभी भी वो कभी क्रिटिसाइज नहीं किया लॉर्ड ये क्या जिंदगी है, ईश्वर नहीं होता कभी भी ऐसे। हमको एक बार प्रेयर बोले का मामला है, हमारा एक साल 6 महीना रहा है, हमको बुला हॉस्पिटल में जा रहे हैं, भाई को प्रार्थना करते हैं, क्या हो मालूम नहीं, वो बोला वो भाई को डिस्करेज हो गया, अभी हॉस्पिटल में डिस्करेज हो गया। क्यों डिस्करेज हुआ? तो वो बोलता है वो ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन करके घूम रहा था, बाइबल का बारे में लेकर डिस्ट्रीब्यूट रास्ता में डिस्ट्रीब्यूट घूम रहा था, स्कूटी में घूम रहा था, और जाने वाला एक्सीडेंट हो गया, उसका पाँव टूट गया और पाँव टूट गया, तो अभी वो जीसस को भरोसा नहीं करता है। वो क्या बोल रहा है, जीसस का काम कर रहा है तो उल्टा मेरा पाँव टूट गया, यीशु नहीं होता, इसलिए उसका हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। जब प्रॉब्लम आना शुरू होता है, then sometimes those who are foundations are weak, इसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं, फाउंडेशन किसपे होना चाहिए? We should trust the Lord, दुनिया पे भरोसा नहीं, परमेश्वर पे भरोसा। दुनिया पे कॉन्फिडेंस नहीं, परमेश्वर पे कॉन्फिडेंस, दुनिया पे होप नहीं, परमेश्वर पे होप नहीं। तीन चीज जो भी परमेश्वर पे रखता है, then foundation is strong, वो कभी गिरेगा नहीं, वो पेड़ की तरह रहेगा जो कभी मुरझाएगा। Praise the Lord। तो ये पोतीफर का वाइफ ऐसे करते से वो कपड़ा छोड़कर भाग गया, और वो पोतीफर को वाइफ कपड़ा देकर सोचा अरे अभी तो हम इधर सामने हो जाएगा, क्या करेगा? तो क्या चिल्लाना शुरू हो गया, बचाओ बचाओ हमको, ये लड़का हमको रेप करने की कोशिश कर रहा है। तो नौकर है तो नौकर होके नहीं हम ऐसे नहीं किया, पुलिस का बात कौन सुने? वो नहीं हम ऐसे नहीं किया, वो ये मान नहीं रहा, उसको वो कपड़ा को लेकर एकदम रुका हुआ, उसका पति को आने दो, पोतीफर को आने दो, और पति जो आने का पति को बता रहे देखो तुम जो नौकर लेकर आए था उधर की सेवा करने के लिए, उल्टा ये तो हमको रेप करने की कोशिश कर रहा है, ये कपड़ा को दुकान पकड़ के रखा, नहीं तो यहाँ को और हम गलत काम करने वाला काम भगाए, कपड़ा को टांग दिया, ये सबूत यहाँ पर है। And जब मैं आज रीडिंग दिस, हमको लगता है पोतीफर जो पत्नी पे भरोसा नहीं करता, क्यों होता है? बिकॉज जोसेफ उसका नौकर का स्लेव है। उस जमाने में अगर वो जो दाऊद निकल के उसका गला काट दे, कोई पूछेगा नहीं, उसका केस नहीं होगा ना, पोतीफर को कोई केस करने वाला नहीं होगा। लेकिन पोतीफर उसका गला काटा नहीं है, अरे कोई अपना पत्नी को ऐसे करने का देखे कोई गला नहीं काटेगा ना, लेकिन वो गला नहीं काटा, वो क्या बोला, उल्टा जोसेफ को जेल भेज दिया। ऐसी मतलब तो मालूम है तुम नहीं किया हो सकता है, लेकिन सिचुएशन अभी ऐसे है तो क्या करेगा ना, सोचा होगा इसलिए जेल में रखा, नहीं तो मरा सकता था। तो जोसेफ को पोतीफर जब आया, पोतीफर गुस्सा होकर उसको जेल भेज दिया, और जब जेल में से ये लड़का जहां पर भी जाता है अच्छा काम करता है, सिंसियर, प्रभु पे भरोसा, अपना जिंदगी जी रहा है, प्रभु पे भरोसा, अपना जिंदगी जीता है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी काम अच्छे से जेल में रखा है, जेल का भी इतना अच्छा से काम करते हैं, जाओ मार देता है, ये करो, ये जो कैदी को संभालो सबको संभालता है, उधर का जो कैदी संभालने वाला जो जेलर है वो भी जोसेफ को लेके इतना खुश हो गया कि जोसेफ को चाबी देके, कैदी को चाबी देके तुम ही संभालना, तो आराम देकर तुम आदमी अलग किस्म का आदमी, तुम इतना फेथफुल किस्म का आदमी हम कभी देखा नहीं है, तुम ही संभालो, मालिक तुम बन जाओ, आराम करे। और जोसेफ को इतना जिंदगी आराम दे रहा, और देखते समय में एक दिन ऊपर ऑलमोस्ट अंदर का जेलर जैसा था, लेकिन वो कैदी है, लेकिन जेलर। एक दिन राजा को वहां से दो आदमी आया, एक कप जेलर जो राजा का वाइन पकड़ देने वाला, और दूसरा जो है राजा को बेक कर देने वाला, ब्रेड बना देने वाला। दो राजा उसको दोनों गुस्सा करके जेल में, वो दोनों आदमी जेल में आया। आने के बाद में एक दिन दोनों सपना देखकर, बहुत खराब सपना देखकर बहुत मूड ऑफ होकर बैठा हुआ था, तो सपना का मीनिंग भी क्या समझ में नहीं आ रहा। तो जोसेफ उसको जाकर बोला, आप लोग बहुत मूड ऑफ हो रहे, क्या होंगे? तो बोला हम दोनों एक सपना देखा है, आप एक सपना देखा है, वाइन जो पकड़ देने वाला बोला है, कब जेलर बोला हम एक सपना देखा है, आपको समझ नहीं आया इसका मतलब क्या। तो जोसेफ का लैंग्वेज देखो, कभी भी नहीं बोला अरे हम सपना को इंटरप्रेट कर सकते हैं ना, बताओ ना, ऐसे कभी भी नहीं बोला। वो क्या बोला है, सपना इंटरप्रेट करना परमेश्वर का काम है, वो घमंड भी नहीं है, वो एक्चुअली वो इंटरप्रेट
कर रहा है, लेकिन वो नहीं बोल रहे कि परमेश्वर बता, परमेश्वर बताएगा। हम मालूम नहीं, हम तो मालूम क्या है, परमेश्वर बताएगा, लेकिन आपका सपना क्या बता के देखो, परमेश्वर भी करेगा। और जब वो बताया है तो बोले सपना में ऐसे देखा था, वाइन ट्री है, उसमें से 3 ब्रांचेस निकला है और बहुत सारा फ्रूट निकला, उधर से आप एक अंगूर का जो उसमें ग्रेप्स को जो जोड़ उसको करके हम निचोड़ के वाइन बना के राजा को दिया, उसका निचोड़ा। तो बोला तुम्हारा सपना तो सिंपल है, 3 दिन का बाद में राजा तुमको बुलाएगा और तुम्हारा जो प्लेस था, तुम मेरे कब बेरा था राजा की वाइन पड़ा था, वही जगह तुमको वापस राजा रख देगा। तो सुन के बहुत अच्छा लगा। दूसरा वाला सोचता है अरे इसका सपना तो इतना अच्छे से इंटरप्रेट किया, मेरा भी सपना इंटरप्रेट करेगा होगा, मेरा भी एक सपना है, पता तो तुम्हारा सपना क्या है? वो बोला मेरा भी एक सपना देखा है, हम भी देखा है, बास्केट में मेरा 3 बास्केट था, उसमें ब्रेड था, उसमें से एक बास्केट को आकर ये कौवा आकर खा दिया। तो इसका मतलब क्या होगा? तो फिर बोला ये तो ईश्वर ही बताएगा, लेकिन तुम्हारा सपना भी ये मिनिमम सेम जैसे है, 3 दिन के बाद तुमको भी राजा बुलाएगा, लेकिन इस बार तुमको हमारा जगह नहीं देगा, तुमको बंबू में गाड़ देगा, गाड़ने का बाद में कौवा आके तुमको खा लेगा। हाँ ये क्या सपना है? तो वो आदमी जो बोलने का बाद में वाइन जो जिसको इंटरप्रेट किया, अच्छा इंटरप्रेट किया बोला तुम जब नेक्स्ट राजा का सामने बैठेगा, वाइन पकड़ के बैठेगा, क्योंकि हम तुम्हारा सपना को इंटरप्रेट किया, अच्छे से इंटरप्रेट किया, प्लीज रिमेंबर, हमको याद रखो, हम यहाँ पे हम कुछ भी गलती नहीं किया, हमको फॉल्स एक्यूजेशन में हमको रेप केस फंस के बैठा, प्लीज हमको याद करो, राजा को पता है, हम रिलीज करेंगे। ये लड़का उधर गया है, 3 दिन का बाद सासू ने उसको रिस्टोर कर दिया, ये आदमी को मार दिया, और ये राजा का जो वाइट जोसेफ का सपना इंटरप्रेट किया था, ये भूल गया पूरा, जोसेफ को ही भूल गया। इंसान वो जिसको परमेश्वर, जिसको जोसेफ जो फेवर किया, जिसके लिए काम कर दिया, वो मदद करना चाहिए था ना। That's how it happens, right? हम किसी को मदद किया, हम भी आशा करते हैं, हम जब करो आप भी मदद करो, वही सोचते हैं, लेकिन दुनिया ऐसा नहीं है। हमें कभी कभी हम लोग जिसको ज्यादा मदद करते हैं, फिर वो लोग ही चाकू मारते हैं, फिर बोले करते हैं, तो हम भी इसलिए that's how life is, right? And Joseph business, जिसको मदद करके बोला हमको याद करो, जब अच्छा समय में आपका सब अच्छा समय होगा, प्लीज हमको याद करो, याद करो। बोलते समय में ये भूल गया, लेकिन सारा दुनिया भूलने से, वाइन वो जो पकड़ने वाला बेरल भूलने से, आपका रिलेटिव भूलने से, आपका भाई भैया भूलने से, आपको आप जिसको मदद किया वो आपको मदद करने के लिए भूल जाने से, the Lord whom you trust will never forget you if you always remember. Praise the Lord. जिसको परमेश्वर को ट्रस्ट करता है वो कभी भी भूलेगा नहीं। और कुछ दिन का बाद में क्या हुआ, ये सपना ये आदमी तो भूल गया, लेकिन परमेश्वर अभी सपना किसको दिया? राजा को सपना, फेराओ को सपना दिया। और फेराओ ने सपना देखा है, एक उसमें से 2 सपना देखा, उसमें से एक सपना में क्या, ये अच्छा ये धान निकल, उसमें से जो मोटा वाला धान को पतला वाला धान जो कहाँ गया सपना, वो धरती क्या सपना है, फिर सोया, फिर दोबारा एक सपना दिया, हेल्दी वाला गाय को पतला वाला गाय को आके साथ में हेल्दी वाला गाय था, पतला वाला साथ गाय के खा दिया। और वही सपना देख के दादी क्या सपना मीनिंग समझ नहीं आया, वो अपना पूरा एनचार्टेशन को बुलाया, जादूगर को बुलाए, मेडिसिन को बुलाए, ये सपना को बताया, इसका इंटरप्रेट करो बुलाए, कोई भी इंटरप्रेट नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, कोई भी इंटरप्रेट नहीं करता। तब ये वाइन बेरर याद आया, अरे राजा एकदम मेरा गलती हो गया, हमको एक लड़का ना जेल में एक लड़का है नाम जोसेफ, पतला मतलब आपकी जोसेफ लड़का नाम है, वो ये सपना बहुत अच्छा इंटरप्रेट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा सपना भी इंटरप्रेट किया था, जैसा बोला था वैसे ही असली का हुआ है। एंड नाउ आई थिंक आपका सपना वही है। वो आपको बोला था जब तुम अच्छा पोजीशन में हो, याद करो, लेकिन हम भूल गया, आई एम सो सॉरी, कैन यू जस्ट कॉल हिम नाउ? एंड देन जोसेफ को क्या जेल से बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड, सारा दुनिया भूल गया, जिसको ट्रस्ट किया, जिसको भरोसा किया, उसका भाई लोग उसको मारने की कोशिश करते, जिसको फेवर कर दिया, जिसको मदद की, जिसका काम कर दिया, वही लोग उसको भूल गया, राजा का पास जाके उसके लिए बात नहीं करते, सारा दुनिया भूल गया, लेकिन परमेश्वर कभी भूला नहीं, बिकॉज हिज फाउंडेशन वाज। प्रेज़ द लॉर्ड, जोसेफ को बुलाइए, लड़का को बुलाओ, और ये लड़का बुलाने के बाद उसको नहलाया है, दाढ़ी बनाने दी है, एकदम नहला के, अनदर थिंग, इसको कपड़ा पहनाया है, अच्छा प्रेज़ द लॉर्ड, कपड़ा भी राइट, पिताजी कपड़ा दिया था, भैया को फाड़ दिया, पोतीवर कपड़ा दिया तो उसका पत्नी फाड़ दिया, अभी दूसरा कपड़ा दिया जेल
इतना अच्छा कपड़ा पहन के राजा का पास आके अच्छा कपड़ा दिया, मतलब राजा क्या again he said, वहाँ पर वो घमंड होके नहीं बोला हम दुनिया का सबसे ज्यादा इंटरप्रेट करने वाला, अच्छा सपना इंटरप्रेट करने वाला है, ऐसे बोला नहीं है। वो क्या बोला, राजा आपका सपना क्या है, वो सपना हम थोड़ी ना बता सकेगा, परमेश्वर इंटरप्रेट करेगा, हम मालूम नहीं है सपना है। Praise the Lord, such a humble guy, right? परमेश्वर इंटरप्रेट करेगा। और क्या बोला, 7 years का सपना का मीनिंग ये कि 7 साल तक आपका राज्य में अच्छा शासन होगा, उसमें फल फूल अच्छा फलेगा, लेकिन 7 साल का बाद में ड्राउट होगा, वो सपना का मीनिंग है। इसलिए राजा आपको ईश्वर एडवांस में बता रहा है कि जब तुम्हारा सिचुएशन ठीक है, जब फल फूल रहा है, जब सब कुछ फल जो खेती बाड़ी ठीक होते समय में फल को गैदर करके रखो, जब ड्राउट होगा 7 साल तक ड्राउट होगा, उधर से गैदर थोड़ा पर निकल के खाने के लिए राजा आपको ऐसे बताया है। और आपको ये बोल रहा है, और ये भी नहीं बोला है वहाँ बहुत ये लड़का अलग ही कैरेक्टर, कोई नहीं बोला मेरा जैसा टैलेंटेड वाला लड़का को यूज करो, ऐसे नहीं बोला। वो क्या बोला है, 7 years तक ड्राउट, 7 years तक आपका अच्छा हार्वेस्ट होगा, 7 years के बाद ड्राउट होगा, इसीलिए एक अच्छा वाला ज्ञानी वाला मैनेजर को रखो जो 7 years का जो जितना भी प्रोडक्शन है उसको जमा करके रख सके, और 7 साल में जब ड्राउट होगा उधर से थोड़ा थोड़ा निकाल के यूज कर सकते हैं। ऐसे अच्छा मैनेजर रखो सके। कोई और उसको बोलना था, राजा ने इंटरप्रेट कर दिया, हम देख रहे हैं जॉब वैकेंसी भी है, जगह भी खाली दिख रहा है और हम भी यहाँ एम्प्लॉय है, तुका पैसा दो खाने पीने को थोड़ा मिल जाएगा, ये नौकरी हमको दे दो। वो बोला कोई अच्छा एकदम $1 रखो। ये सपना का इंटरप्रिटेशन सुनने के बाद में राजा पागल हो गया। राजा बोला ऐसा सब ज्ञानी को बुलाया, कोई इंटरप्रेट नहीं कर पाया, तुम इतना अच्छे से इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। एंड ही सेड तुमसे ज़्यादा अच्छा कौन होगा ये पोजीशन पे? प्रेज़ द लॉर्ड। तुमसे ज़्यादा अच्छा पोजीशन कौन होगा? एंड देन व्हाट ही डिड, आप लोग बाइबल अगर पढ़ रहा है, राइटिंग कर रहा है, हम बाइबल वर्सेस लेकर यू गो बैक एंड उसको ट्रेस करो, ठीक है? 37 वर्स 43 में उसका पिताजी उसको पकड़ा दिया। 37 वर्स 13 में उसका पिताजी कपड़ा, 37 वर्स 23 में उसका भाई लोग कपड़ा निकाल दिया। 39 वर्स 12 में पोतीफर का वाइफ उससे कपड़ा छीन लिया। 41 वर्स 14 में नया कपड़ा उसका ये जेल से होके जाने, राइट? एंड नाउ 41 वर्स 42 जब राजा उसको सब गद्दी दे रहे और संदेश निकाल के दिया, लोग पूरा राज में उनका बैठक करना से लेके कोई भी आदमी जहां तहां नहीं जाएगा विदाउट योर परमिशन नहीं लेगा। सब अथॉरिटी तुमको देता है, यू आर द सेकंड, सबको रिंग भी दे दे, तुम ही फाइनल स्टाफ, तो मेरे रेजिग्नेशन में मांगी, तुम ही सब कुछ। इसके बाद बोलने के बाद 41 वर्ष 42 में राजा फिर से उसको एक नया कपड़ा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक लिनन क्लॉथ दिया, सबसे दाम वाला कपड़ा। The one who trusts in the Lord will never be weak, will never be कभी भी मुरझाएगा, वो हमेशा हरा भरा है। जोसेफ का लाइफ में इतना स्ट्रगल आया है, उसका भाई उसको बेच दिया, उसका भैया ने उसको मारने की कोशिश किया है, पोतीफर को बेच दिया, उधर नौकर बन के बैठा हुआ है, अपने पिताजी के घर में तो राजा से जी रहा था, अभी इसी घर में बर्तन मांज के बैठा हुआ है, लेकिन भी वो कभी भी प्रभु को क्रिटिसाइज नहीं किया। He always trusted the Lord. Whereas 17 verse 7, Jeremiah 17 verse 7, trust in the Lord. Those who trust, blessed are the one. वो लोग आशीषित होगा जो परमेश्वर को ट्रस्ट करता है, उस पे कॉन्फिडेंस रखता है, उस पे होप रखता है, वही लोग होगा। एंड देन नेक्स्ट वर्स 8 में बोला है, वो लोग उस पेड़ का तरह है जो कभी मुरझाएगा नहीं, हमेशा हरा है। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. If you want to be that tree, अगर वो ट्री बनना चाहता है, please make sure you trust in the Lord. Keep your confidence in the Lord and your hope. जोसेफ को अपन मालूम है क्या हुआ? जोसेफ का जब होने का बाद में जोसेफ को कपड़ा भी दे दिया, राजा गद्दी भी दे दिया बैठने के लिए, शासन करने के लिए, सब कुछ देने के बाद में जोसेफ के लिए पत्नी भी ढूंढ दिया, अच्छा है लड़की ढूंढ दिया शादी करने के लिए, वो भी किसी प्रिस्ट मतलब कोई अच्छा परिवार था, उसको लेकर शादी कराया। और प्रिस्ट से जब दो बच्चा हुआ, उसमें से 2 बच्चा का 2 नाम रखा। एक बच्चा का नाम वो मनासे रखा, आप लोग बाइबल टर्न कीजिएगा ना, एक बच्चा का नाम वो मनासे रखा है। आप लोग अगर जेनेसिस चैप्टर 41 का बात देखने से देखिए, chapter 41 verse 50 onwards, right? During this time
before the first of the famine years, 2 sons were born to Joseph and his wife Asenath, the daughter of Potiphera, the priest of On. Joseph named his older son Manasseh बोल के नाम रखा है, for he said, God has made me forget all my troubles and everyone in my father's family. And next बच्चा का नाम क्या रखा है? इब्राहिम रखा है। और इब्राहिम का मीनिंग देखिए, मैं क्या लिखा?